इस चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग जान पाएंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो तो उस पॉइंट को हम लोग एक्यूरेटली ग्राफ पेपर में प्लॉट कर सकते हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट हमें पता है तो उसके कोऑर्डिनेट हम लोग एक्यूरेटली लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है और नंबर लाइन में हम लोग पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि इस नंबर लाइन में अगर हम लोग को 2.5 डिनोट करना है तो हम लोग 2 और 3 का मिड पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट हो गया 2.5। अगर हम लोग को 6.5 डिनोट करना है तो हम लोग 6 और 7 के मिड पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट हो गया 6.5। अगर हम लोग को -5 रिप्रेजेंट करना है तो ये पॉइंट हो गया -5। ये सारे पॉइंट ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2.5 है तो 2.5 पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ओरिजिन से 2.5 यूनिट डिस्टेंस पे है। जैसे -5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, लेकिन इसका डिस्टेंस नेगेटिव साइड पे है, इसलिए ये -5 है। तो ये थी नंबर लाइन और उसके ऊपर पॉइंट रिप्रेजेंट करने की बात। लेकिन नंबर लाइन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इस नंबर लाइन में हम लोग सिर्फ उन्हीं पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो इस नंबर लाइन के ऊपर लाई करता है, जो इस नंबर लाइन के ऊपर होते हैं। इस नंबर लाइन में हम लोग उन पॉइंट्स को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते जो इस नंबर लाइन में नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे है तो हम लोग इस पॉइंट को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग प्लेन सिस्टम को समझेंगे कि प्लेन क्या होता है, और हम लोग ये समझेंगे कि उस प्लेन में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे फिट करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं प्लेन क्या होता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लगाते हैं उस प्लेन के ऊपर। किसी भी फ्लैट सरफेस को हम लोग प्लेन बोल सकते हैं। जैसे आपके स्कूल का ब्लैक बोर्ड या फिर आपके नोटबुक की एक पेज, ये दोनों फ्लैट सरफेस है और इनको हम प्लेन बोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल के प्लेग्राउंड के एक कॉर्नर में खड़े हैं। जैसे ये आपके स्कूल का प्लेग्राउंड है और आप इसके कॉर्नर में खड़े हैं। आपको इस प्लेग्राउंड में कुछ दूर पे एक बॉल नजर आ रही है और आपको इस बॉल का एक्यूरेट पोजीशन पता करना है। तो आइए देखते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके कैसे हम लोग इस बॉल का एक्यूरेट पोजीशन पता कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से आप एक प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप दो परपेंडिकुलर नंबर लाइंस की तरह देख सकते हैं। इस प्लेग्राउंड में हम लोग इस पोजीशन को ओरिजिन मान के कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाएंगे। ये हुई पहली हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन।
कोऑर्डिनेट सिस्टम के इन दो परपेंडिकुलर लाइंस को आप दो परपेंडिकुलर नंबर लाइंस की तरह देख सकते हैं, और नंबर लाइंस की तरह ही इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कुछ कन्वेंशंस होते हैं। जैसे ये दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मानते हैं, तो ये हमारा ओरिजिन हुआ। और इस ओरिजिन के राइट साइड को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड अप साइड को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और डाउन साइड को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। एक और कन्वेंशन ये होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जो कि ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग एक्स डैश से डिनोट करते हैं, एक्स डैश से डिनोट करते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई डैश से डिनोट करते हैं। तो आइए इन दो नंबर लाइंस के अलोंग हम लोग नंबरिंग करते हैं, जिससे हम लोग इस पॉइंट की पोजीशन पता कर पाएंगे। हम लोगों ने अभी भी देखा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को हम लोग एक्स डैश से डिनोट करते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई डैश से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट ओरिजिन है जहां पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव मानते हैं, और ओरिजिन के ऊपर वाले साइड को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और नीचे वाले साइड को नेगेटिव मानते हैं। तो इन कन्वेंशंस का यूज करते हुए आइए हम लोग इन दोनों लाइंस पे नंबरिंग करते हैं। ये पॉइंट हुआ 1, ये पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसी तरह से ये पॉइंट हुआ -1, ये पॉइंट -2, ये पॉइंट -3 एंड सो ऑन। उसी तरह से इस पॉइंट को हम लोग 1 कहेंगे, ये पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसी तरह से ये पॉइंट हुआ -1, ये पॉइंट हुआ -2, ये पॉइंट हुआ -3 एंड सो ऑन। तो ओरिजिन से जहां पे आप खड़े हैं, ओरिजिन से हम लोग को इस बॉल तक जाने में हम लोगों को 7 यूनिट एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, और 5 यूनिट्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा। 7 यूनिट्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और 5 यूनिट्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। इस इंफॉर्मेशन को हम लोग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की तरह लिखते हैं, जिसको हम लोग 7,5 लिखते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से हम लोगों को कितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल करना पड़ेगा और कितना डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए ये था एक सिंपल एग्जांपल। आइए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में और जानते हैं।